प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको सलाम। जय मसीह की। दिन के शुरुआत वचन के साथ के प्रोग्राम में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज का विषय है अहंकार या विनम्रता। यह एक कठिन प्रश्न है और जैसे कि अच्छी भोजन हम जिसको कह सकते हैं, बाइबल कहता है कि पहलू जैसा कहता है, मैं तुम्हें दूध नहीं परंतु अच्छे अन्न को खिलाऊंगा। आज उसी तरह का एक संदेश है। विषय ही बहुत महत्वपूर्ण है, अहंकार या विनम्रता। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, ये दोनों चीज़ें हम अपने समाज में देख सकते हैं। एक स्टोरी के माध्यम से आज के वचन के हम शुरू करेंगे। एक बार एक सांप किसी गोदाम में चल रहा था और उस समय पे उन्हें कुछ धारदार चीज़ दिखाई देता है, थोड़ी सी उसके शरीर में लगता है। तब वो सांप सोचता है कि अरे, ये मेरे शरीर को घात किया है। तब फिर उसको वो जो जो धारदार चीज था वो उसको लपेट लेता है। जब लपेट लेता है तो थोड़ी और दर्द होता है और थोड़ी खून बहता है। तब फिर सांप सोचता है शायद ये मुझे हमला कर रहा है, और बहुत ही जबरदस्त रीति से उस आरी के चारों तरफ में, उस धार वाले चीज़ों के चारों तरफ में वो अपने आप को बांध देता है, उसको कस देता है, और जिसके कारण कि उसके शरीर कट जाता है और वो खत्म हो जाता है। उसके पास में दो चुनाव था। जब थोड़ी देर उसको लगी, थोड़ी चोट लगी, तो वो उस चोट को सहते हुए दूसरी तरफ चला गया होता, या दूसरा उन्होंने जो किया कि उन्होंने उस चोट को ऐसा सोचा कि मुझे कौन चोट पहुंचा सकता है, मुझे कौन चोट पहुंचा सकता है, और वो सोचा कि जो चोट पहुंचाने वाला है उसी को मैं ख़त्म कर दूं, उसी को मैं बदला लूं, और जिसके कारण उस चक्कर में उसने अपने जीवन को गंवा दिया। मेरे प्यारे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के लोग, इस संसार पे भी कई बार मुझे और आपको सुख दुख का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसे परिस्थिति भी आते हैं कि थोड़ा बहुत हमें चोट पहुंचता है, थोड़ा बहुत हमारे मन के इच्छा के अनुसार कार्य नहीं होता है। हम जैसे चाहते हैं हमें सम्मान मिले, हमें कार्य मिले, हमें पद मिले, हमें और कुछ बेहतर होने की संभावनाएं हम सोचते हैं। पर कभी कभी जब हम नहीं मिलता है हमें, तो हम उसको एक अलग तरीका से ले लेते हैं। हम कहीं ना कहीं पे अहंकारी स्वभाव के हो जाते हैं, और उस सांप के समान हम उनसे बदला लेने के लिए, या हम उसको दबाने के लिए, या हम उनके साथ में एक अलग चीज़ों जैसे व्यवहार करते हैं। और हालात जैसे सांप का हुआ था, कभी कभी ऐसा मेरा और आपका भी होता है। परंतु एक स्टोरी को मैं आज बाइबल से भी आपको बताना चाहूँगा, जिसके जीवन में बहुत ही अहंकार था, और उस अहंकार के साथ साथ उसके पास में विनम्रता भी थी। अहंकारी होने के बाद भी जब उसने विनम्रता का स्वभाव को अपनाया, तो उसके जीवन परिवर्तन हो गया। आज मैं आपको भी उत्साहित करना चाहता हूँ। वह व्यक्ति और दूसरा कोई नहीं, दूसरा राज्य किताब उसके 5 अध्याय में उस व्यक्ति के बारे में लिखा गया है, जिसका नाम है नामान। नामान सीरिया राजा का मुखिया था। हिंदी वाले में कहा था सेनापति कहा जाता है, और अंग्रेजी में चीफ आर्मी के रूप में था। परंतु बहुत सारे सक्सेसफुल प्राप्त करने के बाद भी वह कोढ़ी था। इस संसार में भी मैं और आप अपने जीवन को अगर देख सकते हैं, और नामान के जीवन से यदि हम तुलना करेंगे, तो उनमें और हम में कुछ बातें सिमिलरिटी हो सकता है, कुछ बातें मिलता जुलता हो सकता है।
आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ नामान के जीवन से 3 बातें जो मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, सबसे पहली बात है, नामान के जीवन में बहुत अच्छा एबिलिटी था, बहुत ही अच्छा, गुणवान, शक्तिशाली, धनवान, अच्छा पहुंच। ऐसा मेरा भी आपका भी हो सकता है। बाहरी रीति से हम कहीं न कहीं पे सक्षम दिखते हो, खूबसूरत दिखते हो, योग्यताओं से भरा हुआ हो, जैसे नामान था, परंतु समथिंग वाज मिसिंग। कुछ चीज था जो मिस हो रहा था, और वह उसके स्वस्थ, वह उसकी जीवन की शांति, वह उसकी जीवन की जो चिंगारियां वो मिस कर रहा था। उसके घर में एक छोटी सी लड़की थी जो काम कर रही थी, आपको मालूम है, वो बताई, और वो नामान चला जाता है एलिशा के पास में। एलिशा के पास जाने से पहले उसके पास में बहुत सारे योजनाएं होती है, बहुत सारे अच्छे गिफ्ट को लेके जाता है, और जब एलिशा के घर को पहुंचता है तो एलिशा ने खबर को देते हैं कि जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाना। इस बात को सुनने के बाद नामान बहुत गुस्सा हो जाता है, बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या इससे बेहतर मेरे जगह में नहीं है नदी? बहुत गुस्सा हो जाता है, बहुत अहंकार हो जाता है, क्योंकि वो सेनापति था, क्योंकि वो उनके आगे पीछे लोग थे, पद था, प्रतिष्ठा था और सारी चीजें था। पहली बात तो प्रभु के दास मिलने के लिए नहीं आए। दूसरी बात, वो जैसा चाह रहा था कि वो पास्टर साहब आके उनके लिए प्रार्थना करें, दुआ करें, उनके ऊपर हाथ रख के उनको चंगाई को दें। यहाँ से हम एक दूसरी बात और भी सीखते हैं कि कभी कभी हम अपने तरीका से पासवान को इस्तेमाल करना चाहते हैं। कभी कभी हम अपने मन के मुताबिक पास्टर हमारे हिसाब से चलना चाहिए, जैसा इन नामान के स्वभाव में हम देखते हैं। नामान चाह रहा था कि पास्टर मेरे पास, एलिशा मेरे पास आए, मुझे मिले, मुझसे बातचीत करें, मेरे सर पर हाथ रख के प्रार्थना करें, मुझे आशीष को दे। ये उसकी कल्पना थी। और आज यही विचारधाराएं कभी कभी मसीहों के पास है। आज जो प्रभु की सेवा करते हैं, आज जो परमेश्वर के दास हैं, आज प्रभु के दास को लोग अपना दास समझते हैं। आज प्रभु के सेवक को अपना सेवक समझते हैं। ऐसा वो सोचते हैं कि पास्टर साहब हमारे दास हैं, हम जो कहेंगे वही करेंगे, हमें वो पहले मिलेंगे, हमसे पूछ के कोई भी काम नहीं करेंगे। यदि आप ऐसा विश्वास करके जीवन को जीते हैं तो ये अच्छा नहीं है। परमेश्वर के दास एक उच्च स्तर के स्थान पे है। परमेश्वर ने उनको याजक के पद पे रखा है। हमें उनकी आदर करना चाहिए, ना कि हम अपने मन के अनुसार चलना चाहिए। बाइबल में अनगिनत उदाहरण है जिन्होंने प्रभु के दासों को उंगली उठाया, जिन्होंने परमेश्वर के दासों के ऊपर में हुक्म चलाने की कोशिश की, उससे अपने आप को बेहतर साबित करने की कोशिश की। वे श्रापित हो गए, वे दंडित हो गए। बहुत अच्छा उदाहरण हम जान सकते हैं मूसा के भाई और बहन। यदि आपके ऐसे जीवन है कि आप पास्टर को चलाने की कोशिश करते हैं, आप अपने आप को पास्टर से ज्यादा बेहतर समझते हैं, जो पास्टर परमेश्वर की सेवा करते हैं, हो सकता है उनकी आर्थिक स्थिति आपसे थोड़ी बहुत कम हो सकता है आपकी योग्यता उनसे थोड़ी बहुत ज्यादा हो, लेकिन ये ध्यान रखना कि परमेश्वर उन्हें चुना है। और बाइबल कहता है परमेश्वर ने निर्बलों को चुन लिया कि वो बलवानों को लज्जित करे, निर्बुद्धियों को चुन लिया कि वो ज्ञानवान को लज्जित करे। मेरे प्यारों, आपकी बुलाहट और उनकी बुलाहट में बहुत ही अंतर है। इसलिए हमेशा जैसे एलिशा ने मानसिकता, एलिशा के प्रति जैसा मानसिकता नामान का था, यदि हमारी भी ऐसी मानसिकता होगी हम श्रापित हो सकते हैं।
एक महत्वपूर्ण बात आई, इसलिए मैं इस बात को सिखाया। आगे को हम देखते हैं। नामान की योग्यता के बाद में नामान का विनम्रता भी आता है। जब उनके दासों ने उनसे कहा कि जब उन्होंने कोई कठिन काम नहीं कहा है तो आप क्यों बात नहीं मान रहे हैं, तब वो बात मानते हैं, जाते हैं, डुबकी लगाते हैं और वे ठीक हो जाते हैं। जब कभी भी हम परमेश्वर के दास की बात मानेंगे, हम अपनी स्टाइल, अपनी तरीका, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान को छोड़ के वचन के अनुसार यदि हम जीवन को जीते हैं तो चमत्कार हमारे लिए जरूर होगा। असंभव काम संभव जरूर होगा। आपकी परिस्थितियां जरूर बदलेगी। आप परमेश्वर के दास या परमेश्वर वचन को मान कर तो देखें, आप विश्वास करके तो देखें, आप एक निर्णय लेके तो देखें, अपने आप को विनम्र करके तो देखें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं परमेश्वर का काम आपके जीवन में जरूर हो। आप किसी हालत में भी है, आइए हम्बल बने। परमेश्वर, बाइबल में लिखा गया है, नम्र वो व्यक्ति धन्य है। तीसरी बात, थैंक्स गिविंग हार्ट, धन्यवादित हृदय। जब चंगा हो गया वो नजाती नामान प्रभु के दास के पास में जाकर अपनी भेंट को देना अच्छा समझा। कई बार मैं और आप भी अपने जीवन काल में पासवानों से, प्रभु के घरों से, परमेश्वर से अनगिनत आशीष को प्राप्त करते हैं, परंतु जब हमारे हालात ठीक हो जाता है तो हम धन्यवाद देना भूल जाते हैं। जब हमारे काम खत्म हो जाता है तो पास्टर साहब को थैंक्स क्यों कहना, पास्टर साहब का सुधी लेना हम भूल जाते हैं। मैं आज आपको, अपने मसीह परिवारों को इस शिक्षा को देना चाहता हूं कि आइए हम अपने पासवानों का आदर करें, हमें उनकी सहायता करें, हमें उनके साथ खड़े हो जाएं। नामान एक अन्य जाति व्यक्ति होने के बाद भी एलीसा के पास में जाकर वो जो कुछ भी गिफ्ट देना था वो देने की कोशिश करता है। हालांकि एलीसा उसे ग्रहण नहीं करता। वो एक आत्मिक शिक्षा है कि हम आशीष को कभी खरीद नहीं सकते हैं, या नामान ऐसा ना कहने पाए कि मैं एलीसा को उसके काम का कीमत चुकाया है। एक सच्चा पास्टर वो कभी भी दूसरे को जबरदस्ती नहीं करते किसी बात को मांगने के लिए। इसी से उसकी पहचान होती है कि वो लोभी नहीं होता है, परंतु वो परमेश्वर कार्य करता है। जब मैं लीडर्स को समझाता हूँ या पास्टर को समझाता हूँ तो इस एलिया के कैरेक्टर के बारे में बताते हैं कि कैसे एलीशा वो लोभी नहीं हुआ। आगे को आपको मालूम है गेहजी का स्टोरी क्या है। हम यहाँ पे 3 बात सीखें। पहली बात है एबिलिटी। नामान के पास में बहुत ज़्यादा एबिलिटी था, परंतु वो कोढ़ी था। दूसरी बात हम सीखते हैं कि विनम्रता, अहंकारी था परंतु वो विनम्रता को धारण किया। तीसरी बात है कि वो थैंक्स गिविंग हार्ट। मैं आपको उत्साहित करता हूँ, किसी ने भी आपको कुछ भी मदद किया है, आप हमेशा धन्यवादित हृदय रहें। आप हमेशा धन्यवादित हृदय रहें। अपने पासवान को कहें, थैंक यू पास्टर, आपने मेरी सहयोग किया, मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। हर संडे आप मुझे संदेश को देते हैं। आपके प्रार्थना के द्वारा हम आशीषित होते हैं। आज थैंक यू कहने के बारी है। आज उनके हाथों को मजबूत करने के बारी है, उनके परिवार को संभालने की बारी है। आइए हम अपने अगुवे के साथ खड़े हो उनकी सुधि को लें। परमेश्वर का वचन हमें आशीष को दे। इस संदेश के द्वारा हम इस बात को सीखते हैं कि आप बहुत कुछ रहकर भी यदि कुछ बातें मिस कर रहे हैं तो नामान से सीखिए कि उन्होंने अहंकारी को छोड़कर विनम्रता जीवन को धारण किया और परमेश्वर ने आशीष को दिया। चमत्कार हुआ, जीवन परिवर्तन हुआ। आइए मैं छोटी सी प्रार्थना आपके लिए करना चाहता हूँ। हे मेरे जीवित परमेश्वर, मेरे लोगों को मैं आपने जो वचन को दिया उस वचन को सिखाया है, समझाया है, मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। आपके आशीष की घोषणा करता हूँ प्रभु कि जीवन में नामान के समान यदि हमारे पास भले योग्यता क्यों ना हो, परंतु यदि हम विनम्रता नहीं होंगे तो हम सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मैं अपने प्रियों के लिए प्रार्थना करता हूँ।
जीवन के सारे अहंकार दूर हो जाए, शैतान का हर एक स्वभाव दूर हो जाए और हम आपके स्वभाव में आने के लिए सहायता करें। यदि कोई नमान के समान बीमार है, चाहे वो आत्मिक रीति से हो, चाहे वो शारीरिक रीति से हो, चाहे पारिवारिक रीति से हो, नासरी यीशु के नाम से वो चंगाई को प्राप्त करने के लिए आप सहायता करिए प्रभु जी। मैं धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर संदेश के लिए, धन्यवाद देता हूँ और मैं आशीष को देता हूँ अपने लोगों को, आप उनकी सहायता करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आशीष को दे और ये संदेश को आप जरूर दूसरे तक पहुँचाएं ताकि और भी प्रभु के लोग तक इस संदेश को पहुँचे, लोग सीखें। और यदि आप कुछ सहयोग करना चाहते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 7440549559 में आप मैसेज करें और ज़रूर सिपकाई में सहयोग करें। माई गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड।